कुंडलिनी शक्ति को अगर सही से जागृत करना है तो उसके लिए आपको अपने शरीर में विद्यमान सातों चक्रों को जागृत करना होगा। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का संसार को देखने, सोचने और समझने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति भौतिकता से ऊपर उठकर आध्यात्मिक नज़रिया अपना लेता है। क्या आप भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उससे पहले आपको अपने शरीर में विद्यमान इन सातों चक्रों को जागृत करना होगा। इन सातों चक्रों को जागृत करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत से तरीके बताएंगे। उन तरीकों को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल दिव्य श्रद्धा भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आएं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिनके माध्यम से आप अपने शरीर में विद्यमान सातों चक्रों को जागृत कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका, टॉर्च मेडिटेशन। ध्यान की इस टेक्निक में, इस तरीके में आप अपनी आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाएं। सुखासन में बैठने के बाद अब ये कल्पना करें कि एक रोशनी की किरण आपके मूलाधार चक्र से निकलकर ऊपर आसमान की ओर बढ़ रही है तथा आपके सातों चक्रों को जागृत कर रही है। ये ध्यान की बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है। यदि आप बार बार इसी तरह से कल्पना करते रहेंगे तो जल्दी ही आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे। दूसरा तरीका जिसके माध्यम से आप अपने चक्रों को जागृत कर पाएंगे वो है श्वास लेने की प्रक्रिया को गहरा बनाना या गहरी गहरी सांस लेना। प्रतिदिन शांत भाव में बैठकर कम से कम 10 से 15 मिनट तक गहरी गहरी श्वास लें और छोड़ें। ऐसा करने से आपकी तीनों नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जागृत हो जाएंगी। इन नाड़ियों के जागृत होने से आपके सातों चक्र बड़ी आसानी से जागृत हो पाएंगे। अगला तरीका जिसके माध्यम से आप अपने चक्रों को जागृत कर पाएंगे वो है आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करना। आज्ञा चक्र का स्थान दोनों भौहों के बीच में, अर्थात जहाँ हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियाँ जहाँ पर बिंदी लगाती हैं, वही स्थान आज्ञा चक्र का स्थान होता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से आपके सातों चक्र जल्दी ही जागृत हो जाते हैं। ये टेक्निक ऐसी है जिसमें आपको अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना पड़ेगा। जब आप आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपके शरीर की सारी एनर्जी, सारी की सारी ऊर्जा दौड़कर आपके आज्ञा चक्र की ओर आने के लिए प्रयास करती है। जब ये ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे आपके चक्र मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक जागृत होते चले जाते हैं। जब आपके 6 चक्र जागृत हैं तो आपका 7वां चक्र, जिसे क्राउन चक्र या फिर सहस्रार चक्र भी कहा जाता है, वो भी जागृत हो जाता है। तो इसीलिए आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें जिससे आपके सातों चक्र जल्दी जागृत हों। ध्यान की अगली टेक्निक है ओम का उच्चारण करना। ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। ओम का प्रत्येक वर्ण तीनों नाड़ियों से संबंधित है। ओम का उच्चारण तीनों नाड़ियों को बैलेंस करता है, उन्हें एक्टिव करता है। इसीलिए ओम का उच्चारण करें
जिससे कि आपकी नाड़ियों का शोधन होगा, नाड़ियाँ जागृत होंगी और ओम का उच्चारण करना आपके सातों चक्रों को जागृत कर पाने में सहायक होगा। अगली ध्यान की एक टेक्निक है जो कई साधकों के लिए नई हो सकती है, लेकिन यदि ध्यान दिया जाए तो ये कोई नई टेक्निक या नया तरीका नहीं है, वास्तव में ध्यान का स्वरूप ही है। ये टेक्निक है ज़ीरो माइंड मेडिटेशन। जैसा कि इसके नाम से भी स्पष्ट है कि ज़ीरो माइंड अर्थात बिल्कुल शून्य हो जाना। जिस व्यक्ति का दिमाग विचारों से रहित हो जाता है, विचारों के बिना जो दिमाग होता है, वही ध्यान का प्रारंभिक चरण कहलाता है। ज़ीरो माइंड मेडिटेशन की इस टेक्निक में आपको अपने दिमाग को विचारों से खाली करना होता है। यदि आपके दिमाग में कोई विचार नहीं होंगे, कोई संदेह या कोई उलझन नहीं होगी, तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा और ऐसा विचारहीन दिमाग एक अच्छे ध्यान की ओर आपको ले जाता है। इस खालीपन को, इस ज़ीरो माइंड को भरने के लिए आपके शरीर में विद्यमान एनर्जी बार बार आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए बाध्य कर देती है। तो इसीलिए आप ज़ीरो माइंड मेडिटेशन करें। और मेरा मानना है कि ध्यान चाहे आप किसी भी प्रकार का करें, लेकिन उसमें विचारहीनता होना बहुत ज़रूरी है। साक्षी भाव होना, कोई तर्क वितर्क ना करना, किसी भी तरह का संदेह या उलझन ना होना ही ध्यान का प्रारंभिक चरण है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ध्यान की इन टेक्निक्स में से जो भी पसंद आई, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, उस तरीके को अपनाएं और अपने सातों चक्रों को जागृत करें। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतनी ही जानकारी दे पाएंगे। अगर आपको कोई भी संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके प्रश्नों का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिव्य श्रद्धा भक्ति को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।